हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशुलिपिक पर। तो आज के इस लेसन में हम कुछ शब्द चिन्हों के बारे में सीखेंगे और आज के लेसन में हम शब्द चिन्हों के 2 चैप्टर क्लियर करेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आ जाता है ताकत। इसका जो शब्द चिन्ह हम किस प्रकार बनाएंगे, हम लिखेंगे क और त का ऊपर आंकड़ा लगा देंगे। जो शब्द चिन्ह बनेगा लाइन से ऊपर की ओर बनेगा, लाइन को टच नहीं करेगा, तो इसको हम पढ़ेंगे ताकत। लेकिन जब यही शब्द चिन्ह लाइन को टच करते हुए इस प्रकार बनेगा यहां पर, तो इसको हम पढ़ेंगे वक्त या किताब। तो वक्त या किताब दोनों के लिए एक ही शब्द चिन्ह है। फिर आ जाता है शब्द कहता, कहते या कहती। तो ये 3 शब्द है, इनके लिए एक शब्द चिन्ह बनेगा। किस प्रकार बनेगा, ये बनाएंगे हम क, फिर ये ह का चिन्ह होता है और ये बनाएंगे त। तो इसको हम कहेंगे कहता, कहते या कहती। अब है कहना। कहना के लिए शब्द चिन्ह किस प्रकार बनेगा, हम बनाएंगे क और जो ह का एक चिन्ह होता है उसको हम नीचे की ओर लगा देंगे। इस प्रकार एक सर्कल जो लगाएंगे नीचे की ओर, ये बड़ा सर्कल लगाएंगे और ये जो चिन्ह बनेगा लाइन से ऊपर बनेगा, लाइन को टच नहीं करेगा, तो इसको हम कहेंगे कहना। फिर है वास्तव और अथवा। वास्तव अथवा के लिए एक शब्द चिन्ह बनेगा व को हम लिखेंगे लाइन से ऊपर, इसको हम लाइन पर टच नहीं करेंगे। लेकिन जब इस व को हम लाइन पर टच करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा वास्ते, इसको हम वास्ते पढ़ेंगे। सर्वथा शब्द है। सर्वथा के लिए जो शब्द चिन्ह बनेगा वो व से बनेगा, लेकिन ये लाइन को काटते हुए हम व बनाएंगे, इसको हम पढ़ेंगे सर्वथा। फिर है शब्द ज्यादा। ज्यादा हम किस प्रकार लिखेंगे, हम एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और फिर हम लिख देंगे द छोटा सा, इसको हम पढ़ेंगे ज्यादा। ये जो सर्कल होता है, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि स और ज के लिए इस प्रकार का हम सर्कल बनाते हैं, फिर ये द बना दिया हमने छोटा, तो इसको हम पढ़ेंगे ज्यादा। फिर है चीज। चीज के लिए शब्द चिन्ह के लिए हम क्या करेंगे, एक च बनाएंगे और यहां पर ये ज जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो गया चीज। इसको बनाएंगे हम लाइन काट कर। फिर है शब्द एकदम। एकदम ये किस प्रकार बनाएंगे, हमने लिखा ये क और यहां पर एक डैश लगा देंगे। किस प्रकार लिखेंगे इसको, लाइन से ऊपर की ओर एक क बनाएंगे और एक डैश कर देंगे इस तरफ, तो इसको पढ़ेंगे हम एकदम। ये जो शब्द चिन्ह है, इसको अगर हम लाइन पर टच करते हो बनाएंगे इस प्रकार, तो इसको पढ़ेंगे हम इकट्ठा। तो ये है इकट्ठा का शब्द चिन्ह। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर और देख लेते हैं। फिर आ गया है आवश्यक। ये किस प्रकार लिखेंगे, हम हमने लिखा ये स और यहां लिख देंगे क। तो स और क जो लिखेंगे हम, ये लाइन से ऊपर की ओर लिखेंगे और इसको हम पढ़ेंगे आवश्यक। आवश्यक का शब्द चिन्ह है ये। फिर है सकता, सकते और सके। इसके लिए शब्द चिन्ह है स और क, हम लिखेंगे लाइन को टच करते हुए। फिर है शब्द शिकायत। शिकायत का शब्द चिन्ह किस प्रकार बनेगा, हम लिखा स क और ये त ऊपर की ओर, त का आंकड़ा बना दिया। पहले सबसे पहले लिखा स, फिर क और फिर है त, इसको हम पढ़ेंगे शिकायत। लेकिन ये जो शिकायत का शब्द चिन्ह है, इसको हम लिख देंगे लाइन को टच करते हुए, तो इसको हम पढ़ेंगे शक्ति। ये जो सर्कल है ये स को दर्शाता है, फिर ये क है, ये त है, शक्ति, लाइन को टच करते हुए। फिर है तथा और ताई। एक चीज आपको याद रखनी है, मैंने पहले भी बताया है कि लाइन से ऊपर जो शब्द चिन्ह लिखे जा रहे हैं उनको लाइन से ऊपर ही लिखेंगे, लाइन पर लिखेंगे तो उनका जो अर्थ है वो बदल जाएगा। इसलिए आपको इनकी पोजीशन याद रखने की, ये लाइन से ऊपर लिखे जा रहे हैं या लाइन से टच करते हुए। फिर है तथा और ताई। तथा ताई के लिए हम लिखेंगे त, इसको लाइन पर टच नहीं करेंगे, लाइन से ऊपर लिखेंगे। लेकिन जब इस त को हम इस प्रकार लाइन पर टच करते हुए बनाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे तो। अगर इसी त को हम लाइन काट कर बनाते हैं तो यहां इसको पढ़ेंगे हम तथापि, तो ये तथापि का शब्द चिन्ह हो गया। फिर है तक। जब हम त लिखते हैं इसको एक छोटा सा बना देते हैं आंकड़ा, त का एक छोटा सा आंकड़ा बना दिया है, तो इसको हम पढ़ेंगे तक। फिर है अन्य और नाई। अन्य और नाई के लिए न लिखेंगे हम लाइन से ऊपर, लाइन पर टच नहीं किया, इसको लाइन से ऊपर लिखा है न, तो इसको हम पढ़ेंगे अन्य और नाई। फिर है अगर ये न है जो हम इस लाइन पर टच करते हुए बनाते हैं, न को लाइन पर टच करते हुए, तो इसको हम पढ़ेंगे नीचे या फिर गिरा। इन दोनों शब्दों के लिए एक ही शब्द चिन्ह है न। फिर है नित्य। नित्य किस प्रकार लिखेंगे हम, तो सबसे पहले लिखा न
त और ये य का आंकड़ा बना दिया है। इसको हमने बनाया है लाइन पर टच करते हुए नीचे की ओर बनाया है, तो इसको पढ़ेंगे नित्य। फिर है नया और नई। इन दोनों शब्दों के लिए जो शब्द चिन्ह बनेगा वो लाइन से ऊपर बनेगा। ये लिखा न और ये य का आंकड़ा जो होता है वो हमने यहाँ पर लगा दिया है। इसके बारे में और बाद में पढ़ेंगे। आपको अभी ये शब्द चिन्ह याद कर लेना है। इसको हम कहेंगे नया या फिर नई। अब है नाता। नाता कैसे लिखेंगे? नाता लिखने के लिए हम लिखेंगे न और त, लेकिन इसको हम लाइन पर टच नहीं करेंगे, इसको हमने बनाया है लाइन से ऊपर। फिर है नेता। हमने लिखा न और त। अब इस त को हमने क्या किया है? लाइन पर टच कर दिया है। इस शब्द को हम पढ़ेंगे नेता। फिर है नीति। नीति के लिए हमने लिखा न और त, लेकिन न को लिखा हमने लाइन पर टच करते हुए और त को लिखा नीचे, तो ये शब्द पढ़ा जाएगा नीति। और फिर है आवश्यकता। आवश्यकता में हम लिखेंगे स क और ये जो त का एक छोटा सा चिन्ह यहां पर लगा देंगे। इस शब्द चिन्ह को हम पढ़ेंगे आवश्यकता। तो आई होप आपको ये सारे शब्द चिन्ह समझ में आ गए होंगे और आज का लेसन अब यहीं पर खत्म होता है। इन शब्द चिन्हों की आपको कम से कम 5 से 10 बार प्रैक्टिस करनी है और आपको तब तक इनकी प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको ये याद नहीं हो जाते। प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।